हाय वेलकम बैक। आप लोग सामने ट्रिक लाए हैं 10वीं क्लास के, जो होगा त्रिकोणमिति। आज तक यूट्यूब पर ऐसा बताया ही नहीं होगा जो अभी बताने जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि एक ट्रिक जो है वो निकाल के आप लोग का दे रहे हैं। पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन गारंटी है कि आपका जरूर समझ में आएगा। और एग्जाम में तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि समझ में आएगा ही नहीं आएगा, एग्जाम में फिर आ जाएगा। आप आसानी से इस एग्जाम में ट्रिक के यूज करके लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अभी तक यूट्यूब पर आज तक सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर कोई बताया नहीं है अभी तक ऐसा ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक, जो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लास्ट में, और नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले अच्छी तरह से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। सो आप चलते हैं आप लोग का कि अभी दे दिया क्या 60, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, बस यही दे दिया है दोस्त। तो देखिएगा यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, पूरा पहले देखिएगा तब समझ में आएगा। तो देखिए 0, यहाँ 0 ले लेते हैं, 0 के 0, यहाँ चलते हैं 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 तो लिख सकते हैं। और इसमें लास्ट डिजिट कितना तक गया, लास्ट टाइम कितना तक गया 4, तो 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4 लिख दीजिए। अब सबके अंडर रूट कर दीजिए। अभी तो आप लोग का एक यूट्यूब पर बताया गया है इतना ही तक, लेकिन पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। तो अंडर रूट कर दीजिए। तो अंडर रूट मतलब इसका कर दिए, इसका कर दिए, और इसका कर दिए, और इसका कर दिए। अब देखिएगा 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 1 आसानी से लिख सकते हैं, 1 हो गया। अब देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन √3 का √3 हो जाएगा। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बटा √2 √4 सॉरी √4, और √3 का √3 और 4 का रूट कितना होता है 2, 2 वर्ग निकल गया, 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं √3 बटा 2। अब देखिएगा यहाँ पर कट रहा है नहीं कट रहा, 2 दूना 4 है ना, 2 बार में। तो यहाँ 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1, ऊपर में 1 बचा और नीचे में 2, तो √2 का तो √2 हो जाएगा, इसका निकलता ही नहीं है। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखिएगा इस जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 बटा 4, 2 दूना 4, यहाँ कितना बच गया रूट में 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो गया। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 और √2, अब 1 का वर्गमूल 1 है, और 2 का रूट तो निकालता नहीं है, रूट में रहता है तो 2 का 2, रूट में 2 हो गया। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कितना 1 बटा √2, इसके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पर देखिएगा 1 का 1 हो गया, 1 का वर्गमूल कितना होता 1 होता, और 4 का वर्गमूल कितना होता तो 2 होता, तो 1 बटा हम 2 लिख सकते हैं कि ना आसानी से, 2 बटा 1 बटा 2। ये हो गया आप लोग का पहला। अब देखिएगा दूसरा तरीका पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। आप लोग का याद करना क्या, AC AC TC याद रखिएगा, TC AC AC TC, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, AC AC TC याद रखिएगा। अगर यह भी याद नहीं रहेगा तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, AC AC TC एकदम ये तो याद रहेगा आप लोग का। तो AC मतलब साइन, C मतलब कॉस, S मतलब फिर सेक, C मतलब कॉसेक, T मतलब टैन, और C मतलब कॉट, इतना तक तो याद रहेगा। अब आप लोग के एक चीज और, ट्रिक तो समझने में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लेता है, लेकिन समझने के बाद 2 मिनट में निकाल देता है। तो देखिएगा पूरा देख लीजिएगा। अब इसी का देखिएगा, इसका लिखिए UP, इसका उलट दीजिए, है ना, उलट दीजिए। तो यहाँ से चलते हैं, तो इसके यहाँ चलिए तो 1 यहाँ हो गया, इसका यहाँ चलिए तो √3 बटा 2 हो गया, फिर इसका ही यहाँ 1 बटा √2। अब इसका यहाँ लिख दीजिए 1 बटा 2, अब यहाँ 0 है तो 0 इधर लिख दीजिए। एक तो यहाँ तक को लिख सकते हैं आप, ये यहाँ तक यूट्यूब पर बताया गया है लगता है मेरे अंदाज से, लेकिन आगे देखिएगा तो बताया नहीं गया है। अब देखिएगा यहाँ पर कि इसी का देखिएगा उलट दीजिए, हाँ यूपी लिखिएगा, यूपी उलटिए पलटिए, उलटिए पलटिए और फिर उलटिए, देखिएगा उलटिए पलटिए उलटिए। अब देखिए इसका उलट दिए, यहां से लिखिए, है ना। अब देखिए इसका पलटिए,
पलटिए का मतलब कि हम उस बताते हैं आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेम सेम लिख देना। देखिए बटन एक है नहीं, इसको लाटेंगे तो एक ही ना होगा, तो यहाँ की एक लिख दीजिए, एक हो गया। इसका ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दीजिए, 2/रूट कितना 3। अब यहाँ पर रूट 2/1। अब 1 से हम रूट 2 में भागा देंगे तो रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पर रूट 2 के 2 लिखा है, समझिए पहले रूट 2 के 2 लिखा है। अब यहाँ हम पलटे तो कितना आ गया 2/1 आ गया, है ना, सब पलट दीजिए 2/1 आ गया। अब 1 से हम 2 में भागा देंगे तो कितना आएगा 2 के 2 हो गया। अब कुछ नहीं तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है ना, तो अगर हम पलटेंगे इसका तो 1/0। अब आप लोग जानते हैं कि 0 में किसी अंक से भाग देने के बाद में इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित आता है। तो यहाँ पर अगर पलटे तो 0 में भाग दे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसका पलटेंगे तो 1 तो ऊपर आ जाएगा और 0 तो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ तो 1/0। अब 0 से अगर भाग देते हैं किसी अंक में तो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब यहाँ हो गया इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया बताते हैं कि इसका फिर यहाँ से चालू कर दीजिए। पहले क्या किए कि इसके यहाँ से चालू किए और फिर इसको उलट दिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और फिर यहाँ से चालू कर दिए, तो ए जो हो गया यहाँ हो गया इन्फिनिटिव हो गया। अब फिर देखिएगा, फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, फिर ऐसे में कैसे हो गया रूट 2, और फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 2/√3, और ये जो 1 हो गया ये यहाँ हो गया। बच गया यहाँ तक तो हो गया। लेकिन आप देखिएगा tan का मान कैसे निकालेगा, tan का मान बहुत जरूरी है। तो देखिएगा tan बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, tan बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब कि इसका भागा देंगे तो tan का मान निकाल देगा। लेकिन भागा देना ही नहीं है, देखिएगा कैसे करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ 0 है ना, और 1 से हम अगर 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0। अब देखिएगा ऊपर वाला का अंक ऊपर लिख दीजिए 1, और इसको ऊपर वाला के नीचे लिखिए √3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का 1 और नीचे वाला का 1 में भागा देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ √3 है तो √3 के 3 लिख दीजिए, और यहाँ कितना 1, बटन में 1 लिखेंगे, लेकिन 1 से भागा देंगे तो इतना ही अंक आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ कितना तो 1/0 है नहीं, 1/0 है। अगर 0 से हम भागा देते हैं इसमें, अगर 0 से भागा देते हैं तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ तक तो समझ गए आप, यहाँ तक समझ गए, ऊपर में भागा दिए तो कट गया, इसका भागा देंगे तो कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसी का प्लॉट लिख दीजिए, इसी का प्लॉट लिख दीजिए, क्या इसी का प्लॉट, तो यहाँ इन्फिनिटिव हो गया 1/, सॉरी अब कितना हो गया √3 हो गया, और फिर यहाँ 1 को 1 हो गया, जैसे ये यहाँ हो गया, फिर इसका यहाँ हो गया, फिर 1 को 1 हो गया, और फिर यहाँ से तो 1/√3, ये 0 के 0 यहाँ हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।